Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope so you will be fine. Today we will learn parts of speech. In previous videos we have learned types of words, and I have also said what are the types of words: noun, pronoun, verb, adjectives. हमने जो वर्ड्स की टाइप्स पढ़ी थी, नाउन, वर्ब, एडवर्ब एट्सेट्रा, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हैं. अब ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ये स्पीच यानी जो हम बातचीत करते हैं, हमारी कम्युनिकेशन में जो सेंटेंसेस यूज़ होते हैं, उन सेंटेंसेस में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन लिखी हुई है. पार्ट्स ऑफ स्पीच आर कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स. ये वर्ड्स की कैटेगरीज़ हैं या ग्रुप्स हैं जो उनके स्पेसिफ़िक फ़ंक्शन के जो है ना लिहाज से उनको डिवाइड किया गया है इनकी कैटेगरीज़ में, जो कि सेंटेंस को बहुत ही मीनिंगफुल बना देते हैं, क्लियर बना देते हैं, ताकि हम उसे इजीली अंडरस्टैंड कर दें. तो बेसिकली यू कैन थिंक एज जैसे कि किसी चीज़ को बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर होते हैं, इसी तरह बातचीत करने के लिए जो सेंटेंस बोला जाता है, उस सेंटेंस को बनाने के लिए भी कुछ वर्ड्स की हमें ज़रूरत होती है. और वो वर्ड मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं, उनकी मुख्तलिफ़ इक़साम होती हैं, मुख्तलिफ़ टाइप्स होती हैं. तो आज हम उन्हीं को ही रीड करेंगे एज ए पार्ट्स ऑफ स्पीच. यानी जो हम सेंटेंस बोलते हैं, उसमें जो सेंटेंस के जो पार्ट्स भी, आप इनको सेंटेंस के पार्ट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्हीं से मिलकर सेंटेंस बनता है. बट जो सेंटेंस में यूज़ होते हैं, स्पेसिफ़िकली नाउन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो जिन वर्ड से मिलकर सेंटेंस बनता है, उनको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. ओके, जो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टोटल जो है वो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. फर्स्ट नाउन, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection. इंटरजेक्शन के बाद जो लास्ट हमारे पास 9th वाला है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको कहते हैं आर्टिकल और डिटरमाइनर. यू कैन आल्सो से दैट डिटरमाइनर. इसको आप डिटरमाइनर भी कह सकते हैं, जो कि स्पेसिफाई करता है नाउन को. ओके, किसी भी सेंटेंस में. पहले ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं था ऐड, तो 8 पार्ट ऑफ स्पीच थे, बट अब 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो चुके हैं. नाउन आपने ये पढ़ रखा होगा, बहुत ही कॉमन है वर्ड की टाइप. नाउन आर नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस और एनीथिंग एल्स. नाउन जो होते हैं, किसी भी शख्स, जगह या चीज़ का जो नाम होता है, उसको हम नाउन कहते हैं. अब ये पूरी दुनिया है, ये पूरी दुनिया जितनी भी चीज़ों से मिलके बनी है, कायनात में कोई भी चीज़ है नाम के बगैर नहीं है. ठीक है, हर चीज़ का कोई ना कोई नाम है. इवन कि आप कोई नई रेसिपी ट्राई करते हैं, मतलब खुद से कुछ नया बनाते हैं, कुछ चीज़ों का कम्बिनेशन बना के आप कोई नई चीज़, यूनिक चीज़ बनाते हैं जो कि पहले ना हो, तो आप भी उसका कोई ना कोई नाम ज़रूर रखते हैं. ठीक है, तो कोई भी दुनिया में चीज़ है वो नाम के बगैर नहीं है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, कीड़े मकोड़े हों, या फिर चीज़ें हों, या हमारी फीलिंग्स, हमारे एक्सप्रेशंस ही क्यों ना हो, उनके भी नेम होते हैं. ठीक है, तो नेम्स को हम नाउन कहते हैं, नेम्स को. ओके, आपने इनकी डेफिनेशंस याद करनी है. नाउन की ये जो ब्लैक में डेफिनेशन लिखी है, ये आपने याद करनी है. ओके, नेक्स्ट प्रोनाउन है. अब आप कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपनी माय बेस्ट फ्रेंड लिखना हो, तो आप पहले सेंटेंस में तो उसका नाम बताते हैं कि हिना इज़ माय बेस्ट फ्रेंड.
लेकिन आप जितने भी उसके बारे में मज़ीद सेंटेंसेस लिखेंगे, आप बार बार आप उसका नेम तो रिपीट नहीं ना करेंगे। तो नाउन की रिपीटिशन से बचने के लिए, नाउन को रिपीट करने से बचने के लिए आप कुछ ऐसे वर्ड्स सेंटेंस में यूज़ करते हैं जो कि उस नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। उनको, नाउन को जो रिप्लेस करते हैं उनको हम कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो बॉय के लिए यूज़ होता है वर्ड, उसको कहते हैं ही। अगर अली है, आप अली के बारे में कुछ लिख रहे हैं तो, या किसी की पर्सनैलिटी के बारे में लिख रहे हैं, किसी टीचर के बारे में लिख रहे हैं, अगर वो मेल है तो आप क्या कहेंगे उसकी जगह पे? अगर वो बॉय है, उसका जेंडर मेल है, तो आप उसके लिए ही यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर आपने किसी लड़की के बारे में बात करनी हो, या उसके बारे में आपने कोई सेंटेंसेस लिखने हो, कोई आपने ऐसे लिखना हो, या फिर उसके बारे में कोई पैराग्राफ लिखना हो, तो आप गर्ल की जगह पे क्या यूज़ करेंगी? शी यूज़ करेंगी। अब दे है, दे बहुत ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो सिर्फ ये प्रोनाउन नहीं है, इनके अलावा भी हैं। अभी आपने डेफिनेशन करनी है तो इनको हम एक एक जो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इनको एक एक करके हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है वो है वर्ब। वर्ब शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, किसी भी, जो भी हम कोई काम करते हैं, जो कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, वो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, वर्ब कहते हैं। वर्ब और एक्शन वर्ड्स होते हैं, लाइक स्लीपिंग, रनिंग, राइटिंग, वॉचिंग, एट्सेट्रा। दीज आर वर्ब्स। नेक्स्ट जो हमारे पास इसके बाद आता है वो है एडजेक्टिव। नेक्स्ट प्रोनाउन जो आता है हमारे पास वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, अब अगर मैं आपको इसको उर्दू में समझाऊं, अगर आप मोर इजी आपके लिए करूं, एडजेक्टिव डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में हमें कुछ और भी बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सना नाउन है। ठीक है, सना, सना इज़ अ गर्ल एंड नेम ऑफ द गर्ल इज़ सना, एंड सना इज़ नाउन। सना इज़ ब्यूटीफुल, सना इज़ टॉल। तो ये क्या होंगे? हम सना को डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जब हम एक्सप्लेन करते हैं नाउन या प्रोनाउन को, तो उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन प्लेस ही हो। अगर कोई मार्कर है तो उसको हमने डिस्क्राइब करना हो, उसको एक्सप्लेन करना हो, तो हम कह सकते हैं रेड मार्कर, ब्लैक मार्कर, ग्रीन मार्कर। ठीक है, इसी तरह अगर आपने किसी जो है वो बुक को डिस्क्राइब करना हो, तो आप कह सकते हैं इंग्लिश बुक या ग्रामर बुक, या कोई भी इस तरह बुक का नेम हो सकता है, या उसके बारे में मज़ीद आप कुछ डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब। अब जो एडवर्ब होता है, अगर आप इसका जो नेक्स्ट पार्ट देखें, वर्ब लिखा हुआ है, एड से पहले वर्ब लिखा हुआ है, तो दैट्स मीन वर्ब में कुछ हम ऐड कर रहे हैं। वर्ब ऐसा वर्ड होता है, वर्ब तो एक्शन वर्ड्स होते हैं ना, कोई काम। तो जब किसी एक्शन वर्ड्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम कोई और वर्ड्स यूज़ करें, तो ऐसे वर्ड्स को हम एडवर्ब कहते हैं, क्योंकि ये डिस्क्राइब करते हैं, वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते हैं, या फिर किसी और एडवर्ब को डिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, राइटिंग है, राइटिंग इज़ अ वर्ब बिकॉज इट्स अ एक्शन, इट्स एन एक्शन। तो एक्शन को, अब राइटिंग है, राइटिंग को मज़ीद हमने डिस्क्राइब करना हो तो कह सकते हैं सना इज़ राइटिंग क्विकली, सना तेज़ी से लिख रही है। ठीक है,
फॉर एग्ज़ाम्पल वेरी वेरी, अब इनकी डेफिनेशंस को भी और इनकी टाइप्स को भी हम डिटेल में भी करेंगे, अभी जस्ट डेफिनेशन एंड एग्ज़ाम्पल हम कर रहे हैं। यस, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यस्टरडे, अगर कोई काम हम करते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल राइटिंग को ही ले लें। ही राइट्स लेटर, ही वॉज राइटिंग लेटर यस्टरडे, वो कल ख़त लिख रही थी। ठीक है, तो देखिए अब ये एडवर्ब के बारे में ये एक्सप्लेन कर रहा है कि लेटर कब लिखा गया या कब लिखा जा रहा था, यस्टरडे, ठीक है, कल लिखा गया था। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो पोजीशन को शो करता है। ठीक है, जो किसको शो करते हैं, पोजीशन को या फिर रिलेशन को, ताल्लुक़ को। ठीक है, नाउन के ताल्लुक़ को, नाउन किधर है, फॉर एग्ज़ाम्पल द पेन इज़ ऑन द टेबल, या फिर द पेन इज़ अंडर द टेबल, द कैट इज़ अंडर द टेबल। तो ये जो वर्ड्स है इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, फॉरवर्ड, दीज आर प्रपोजिशन, क्योंकि ये पोजीशन शो करते हैं या रिलेशनशिप शो करते हैं नाउन या प्रनाउन का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है कंजंक्शन। अगर आप कंजंक्शन का, कन से पहले जंक का मीनिंग अगर आप सर्च करें तो इसका मीनिंग होता है जोड़ना। कंजंक्शन यानी जोड़ना, ज्वाइन करना। तो कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंसेस को या वर्ड्स को जोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एंड किस तरह से वर्ड्स को ज्वाइन कर सकता है, अली एंड आमना आर ब्रदर्स। देखें, अब मैंने ये सेंटेंस बोला है, अली एंड आमना आर सिबलिंग्स, सॉरी, अली एंड आमना आर सिबलिंग्स, वो बहन भाई हैं अली और आमना। तो अली एंड आमना ये दो नाउन्स हैं, तो दो नाउन्स को या दो वर्ड्स को किसने ज्वाइन किया है, एंड ने। ठीक है, अब बिकॉज ये सेंटेंस को जोड़ने के लिए, बट ये सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज़ होते हैं। ये कंजंक्शन ऐसे हैं जो वर्ड्स को जोड़ने के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है, एक्सप्रेस इमोशन, हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है और उसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आप बेसाख्ता, जब आप खुश होते हैं तो बेसाख्ता तौर पर अचानक से आपके मुंह से जो अल्फाज निकलें या खुशी के इजहार के तौर पर निकलें, उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह जब आप दुख हों तो जैसे आपके मुंह से निकलता है ओह, या उर्दू में जैसे आप करते हैं हाय। ठीक है, या ओह। जब आप खुश होते हैं या सरप्राइज़ होते हैं, वाओ। तो ये जो वर्ड्स हैं, लाइक जब आप खुश होते हैं या खुशी का इजहार करते हैं तो आप यूज़ करते हैं हुर्रा। तो ये जो है इनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। और इंटरजेक्शन की एक सबसे बड़ी जो पहचान है, जो इसकी निशानी है, वो ये है कि इसके आगे ये साइन आता है, यूज़ होता है। ये वाला जो साइन है ना, इंटरजेक्शन का साइन है, ये इसको साइन वो कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, जब आप खुशी या गमी के मौके पर जो अल्फाज आपके बेसाख्ता तौर पे मुंह से निकलते हैं, उन वर्ड्स को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जो लास्ट हमारे पास आर्टिकल है वो है, जो लास्ट हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच है वो है आर्टिकल। एंड आर्टिकल जो होते हैं ये तीन होते हैं। ठीक है, ए, एन और द। अब इसमें
जो हमारे पास ये ए एंड द जो है इनको डिटरमाइनर भी कहते हैं। और ये वाले जो होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच आर्टिकल्स जो होते हैं ये नाउन को स्पेसिफाई करते हैं, मतलब उनको ख़ास करते हैं, उनको स्पेसिफिक बना देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इनका जो डिटेल में जो यूज़ है ना वे हम नेक्स्ट इनके वन बाय वन लेक्चर्स करेंगे तो उनमें इनको डिटेल से हम स्टडी करेंगे। बस अभी आपने डेफिनेशंस करनी है और इनकी एग्ज़ाम्पल्स आपने याद करनी है, ठीक है। ए एंड द जो है ये आर्टिकल्स हैं। अब यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है और इसमें सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं, तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको ऐड किया गया है। ये एक सेंटेंस है, वाओ दैट टॉल बॉय इज़ रनिंग क्विकली इन द पार्क। एक कंप्लीट सेंटेंस है ना, तो कितना क्लियर आपको ये मीनिंग दे रहा है, वाओ के लंबा जो लड़के है वो बहुत तेज़ी से पार्क में दौड़ रहा है। तो जो वाओ ये इंटरजेक्शन है, मतलब आप खुश मतलब हैरान होते हैं, किसी को देख के सरप्राइज़ हो जाते हैं कि, और फिर आपके मुँह से ये अल्फाज निकलते हैं या आप निकालते हैं। तो नेक्स्ट है दैट, इसको हम अब जो दैट इस डिटरमाइनर जो होते हैं ना, दीज दोज दिस दैट ये भी हो जाते हैं, ठीक है। तो आप डिटरमाइनर की जगह पे आर्टिकल को याद रखें। वाओ अ टॉल बॉय भी हो सकता है, ठीक है, आ भी हो सकता है, दैट भी यूज़ हो सकता है। तो ये जो होते हैं नाउन को मज़ीद क्लियर करते हैं, जो डिटरमाइनर होते हैं ये नाउन को क्लियर कर देते हैं, मतलब स्पेसिफिक कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो बॉय है ये नाउन है, बॉय को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, टॉल वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है। टॉल जो है बॉय कैसा है, टॉल है। तो जो वर्ड्स नाउन को डिस्क्राइब करें तो मैंने आपको बताया है कि उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट इज़ वर्ब है, ठीक है। रनिंग आल्सो वर्ब है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है एंड रनिंग वर्ब है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको हम पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं मतलब इंक्लूड करते, क्योंकि वो टेंसेस का पार्ट बन जाते हैं, उनको हम टेंसेस का पार्ट ही कंसीडर करते हैं। क्विकली एडवर्ब है, क्योंकि रनिंग इज़ एक्शन वर्ब, एक्शन है ना, तो दैट्स मीन कि एक्शन कैसे किया जा रहा है, क्विकली तेज़ी से किया जा रहा है, तो इस वर्ड को हम कहेंगे एडवर्ब। इन द पार्क यानी बॉय कहाँ पे रनिंग कर रहा है, उसकी रिलेशन बताएं या उसकी पोजीशन बताएं बॉय की, तो वो क्या है, बॉय किधर है, पार्क में है, इन द पार्क। तो इन जो है वो लोकेशन के साथ नाउन की पोजीशन या रिलेशन को शो कर रहा है। नेक्स्ट द, यहाँ पे द दो दफ़ा यूज़ हो चुके हैं, तो इन द पार्क द भी जो है वो डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर एंड पार्क जो है वो नाउन है। अब एक सेंटेंस में नाउन दो से ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि मोस्टली ऑब्जेक्ट जो होता है वो भी नाउन होता है एंड सब्जेक्ट भी नाउन होता है, ठीक है। आई होप सो कि आपको लेक्चर की कंप्लीट जो है समझ आ गई होगी। तो आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है ना, ये कि क्विक वे भी है कि आप किस तरह से याद कर सकते हैं। तो आज आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं ये याद करने हैं, 9 है पार्ट ऑफ स्पीच। 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन जो ब्लैक में लिखी है वो करनी है, उनकी एग्जांपल्स करनी है, पार्ट ऑफ स्पीच की एग्जांपल करनी है और इनकी इम्पोर्टेंस करनी है। ये आज का आपका लेसन है। अल्लाह हाफिज़।